भिवानी से महेंद्रगढ़ तक गौ तस्करों और गौरक्षकों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। गौरक्षकों ने 2 पिकअप गाड़ियों में 6 से 7 गायों को ले जा रहे गौ तस्करों का पीछा किया। इसी दौरान गौ तस्करों ने उन पर पत्थर फेंके और पिस्तौल लहराई, जिससे पुलिस पीछे हट गई। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। गौरक्षकों का आरोप है कि चरखी दादरी पुलिस ने गौ तस्करों को पकड़ने की बजाय उनकी वाहन की जाँच की। उन्होंने भिवानी SP से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। गौरक्षकों ने कहा कि सख्त कानून के बावजूद गौ तस्करी पर रोक नहीं लगा पा रही है। अब क्या कहेंगे, आज की इस मांग को लेकर SP से मिले, क्या घटना हुई? ये आज सुबह तकरीबन 1:15 बजे है ना, हलवास गांव से गाय उठा रहे थे कुछ गौ तस्कर। 2 पिकअप डाले थे, तो हमारे पास वहाँ का हमारा जो गौ सेवक है सोनू, उसका सूचना ही रात को 1:15 बजे सुबह अब भैया ऐसे गाय उठा रहे हैं। हमने कहा अभी तो 112 पे फ़ोन मारी, इतने हम भी व्यवस्था करते हैं। तो सुबह सुबह हमारी टीम गोरखा दल की टीम तभी मौके पर पहुँच गई थी। 5-7 मिनट बाद उन्होंने बताया कि दादरी की तरफ गए हैं, 2 पिकअप डाले में 7-8 गायें ले रहे थे और 7-8 ही व्यक्ति थे और वो चले गए हैं। 112 की सूचना के बाद दुख की बात है कि दादरी तक हमारे लड़के वहाँ पे ढूंढने चले गए। दादरी तक कोई पुलिस वाला का व्यवस्था नहीं बनी बीच में, ना ही टोल पे कोई मिला, ना ही कोई कितराल नाका में मिला। उसके बाद जब वीटी कर रखी थी हमने, कमाल की बात है, दादरी पुलिस ने पैतावास के पास हमारी गोरक्षकों की गाड़ी को पकड़ लिया। मिले इसके कागज़ दिखाओ। हमारे लड़कों ने कहा कि ये गाड़ी गौ सेवकों की गाड़ी है और गौ तस्करों को ढूंढ रहे हैं, आप मदद करो। मैंने पहले तुम्हारे कागज़ दिखाओ। इतनी देर में वो पीछे से गौ तस्कर कहीं से घूम के वो बीच में कहीं गाय उठा रहे थे, वो पीछे से वो आगे। उनको बताया भाई ये गाड़ी है, पीछे उसका पीछा करने लगे। वो सदर पुलिस थी, दादरी सदर की पुलिस भी थी। और उसके बाद उन्होंने पीछा किया, 112 भी पीछे लगी, उनको पत्थर मारने शुरू कर दिए उन्होंने। अब पत्थर मारती है ना वो गाड़ियाँ, वहाँ से वापसी होगी। अब उनकी समय, उनका जो क्षेत्र खत्म हो गया, या उनकी जो सीमा होती है थाना क्षेत्र की वो खत्म होगी, या फिर वो डर गए, अब राम जाने। हमारे गोरक्षा दल के लड़के लगे हुए थे लगातार, और करीना महेंद्रगढ़ तक लगातार मुठभेड़ चली। पूरी रात हमारी मुठभेड़ चलती रही और पत्थरबाजी, और आखिरी में उन्होंने है ना हथियार निकाल के ऊपर बैठ के सामने वाले ने हथियार निकाल लहराना शुरू कर दिया। और करीना महेंद्रगढ़ तक पूरे दादरी में कहराम मचाने के बाद दुख की बात है किसी पुलिस वाले ने हमारे को आगे से उनको रोकने की कोशिश नहीं की। तो किसी को चोट वगैरह लगी कुछ? नहीं, वो ज़्यादा कोई नहीं है हमारे लड़कों की, क्योंकि वो हमारे पास है ना गाड़ी फुल प्रूफ है, शीशे वगैरह पे हमारे जाली लगी हुई है, आगे गाड़ी लगी हुई है, तो इसलिए हमारे लड़कों ने भी मुकाबला पूरा किया। लेकिन आगे से कोई व्यवस्था नहीं बनने के कारण वो तस्कर निकल के भाग गए और हमारी कम से कम 7-8 गायें हलवास से ले गए हैं। इनका हमें दुख है और आज हम उन गौ तस्करों को पकड़ने के लिए, गुहार लगाने के लिए आए हैं SP साहब से, भाई इनको पकड़ के जल्दी इस जो ये हमारी गायों के साथ अन्याय हुआ है इसके बारे में हम मदद करेंगे। SP साहब ने अभी फ़ौरन मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। सदर थाना में हम जा रहे हैं, अब मुकदमा दर्ज कराने के साहब ने SHO को बोल दिया है। मुकदमा दर्ज करा के हम इनको गौ तस्करों को SP साहब ने कहा कि छोड़ेंगे नहीं, बिल में से ढूंढ के लाएंगे इनको। तो जो पुलिस की लापरवाही रही उसको लेकर भी कोई एक्शन लिया गया? हमने बोल दिया है कि भाई ऐसे बात है, तो उसके बाद जो विभागीय कार्रवाई होती है वो क्या करते हैं वो ये पुलिस वाले देखे, उसके बारे में तो वो बता सकते हैं।